औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना है। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में जो है हम पढ़ चुके हैं कि इन क्वेश्चंस में जो है हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे जो पहली चीज़ है वो क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, हमने इसका स्केच बनाना है। और तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, डोमेन और रेंज जो है वो हमने इसकी फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो है पार्ट नंबर 5 में यहाँ पे एक हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें, जो एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू है इसके साथ यहाँ पे कोई कोफिशिएंट मौजूद नहीं है, तो इसका क्या मतलब है, इसके साथ क्या है, 1। तो यहाँ पे जो है ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, +1 आ जाएगी। ओके, इसी तरह से जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, तो b जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, x के साथ कोफिशिएंट 2 है ना, तो b हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। और c वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल है -8.3 के। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले वर्टेक्स के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यानी कि h और k की वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है। तो h को सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। h का फार्मूला है हमारे पास -b/2a। ठीक है, अब देखें यहाँ पे b जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ गया फार्मूले का, साथ में आ जाएगा 2 ओवर, साथ में यहाँ पे लिखा हुआ 2a, तो 2 फार्मूले का आ गया और a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 मौजूद है। ओके, -2 तो एज इट इज़ रहेगा, 2 1 ज़ा 2। अब इनकी कटिंग होगी तो यहाँ पे जो है h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, h की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास जो है -1 आ गई है। अब हमने क्या करना है, k की वैल्यू को फाइंड करना है। चलें जी, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, k इक्वल है हमारे पास, k का फार्मूला लिखेंगे, c इक्वल है हमारे पास, k इक्वल है c-b²/4a। ये हमारे पास k का फार्मूला है। c की अब वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे -8.3 है, तो c की जगह पे उसकी वैल्यू को लिख देते हैं -8.3। ये वाला माइनस फार्मूले का आ गया, साथ में b² लिखा हुआ है, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ओवर में 4a लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 × 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये के एज इट इज़ आ जाएगा, -8.3 -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब यहाँ से इनकी हो जाएगी कटिंग। ठीक है, तो -8.3 -1, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनको ऐड कर देते हैं। तो k की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे -9.3। ठीक है, ये हमारे पास जो है किसकी वैल्यू आ गई है, k की। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ h, k। पहली वाली वैल्यू यहाँ पे h की आ जाएगी। ठीक है, यानी कि -1, और दूसरी वाली वैल्यू k की आ जाएगी -9.3। ओके, अब हमने यहाँ पे जो है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट देखना है। तो आप यहाँ पे देखें, a की जो वैल्यू है वो हमारे पास +1 आई है ना, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज a हमारे पास किसके इक्वल आया है, +1 के, यानी कि ये हमारे पास 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो कौन सा पॉइंट आएगा, मिनिमम पॉइंट आएगा। ठीक है, मिनिमम पॉइंट एट h जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल है हमारे पास -1। ठीक है, एंड k की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आई है, -9.3 आई है। ओके,
एक चीज़ हमने फाइंड कर ली है, हमने यहाँ पे मिनिमम पॉइंट फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे दूसरी चीज़ फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन, और डोमेन जो है वो हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है माइनस इन्फिनिटी शामिल नहीं है और ना ही प्लस इन्फिनिटी शामिल है, बल्कि जो इससे पहले वाले नंबर हैं वो इसमें मौजूद हैं और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इसमें शामिल नहीं है। और इसी तरह से अब इसकी रेंज फाइंड कर लेते हैं। रेंज हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे, अच्छा अब देखें के की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पे -9.3 आई थी ना, तो क्लोज इंटरवल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं -9.3। अब माइनस वाली वैल्यू से लेकर हमने यहाँ पे लिखना है प्लस इन्फिनिटी तक, जो है वो प्लस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में इसकी जो है ये हमारे पास रेंज है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्केच बना लेते हैं। ग्राफ के लिए हमने जो है पॉइंट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर स्केच। ठीक है, फॉर स्केच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया है उसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लेट y इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया गया था वो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। वो हमारे पास क्या है, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन था, इसे मैं अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से पॉइंट्स को निकालने के लिए एक दफ़ा x को 0 के इक्वल रखूँगी और एक दफ़ा y को 0 के इक्वल रखूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पुट x इक्वल है हमारे पास 0 के इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास x, वहाँ पे मैं क्या करूँगी, 0 को जो है पुट कर दूँगी। तो x का स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू भी 0, प्लस आगे लिखा हुआ है 2x, तो यहाँ पे x की जगह पे मैं 0 लिखूँगी, तो ये वाली वैल्यू भी 0, तो पीछे मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, 8.3 रह जाएगा। यानी कि y जो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया है, -8.3 आ गया। x यहाँ पे हमारे पास 0 था और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है 8.3। अब हमने क्या करना है, y के लिए पॉइंट्स निकालने हैं, तो मैं क्या करती हूँ, y को 0 के इक्वल रख देती हूँ। पुट y इक्वल है 0 के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने क्या करना है, जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8.3। ठीक है, चलें जी। अब जो है यहाँ पे हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक का फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ से क्या करती हूँ, वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ। यहाँ पे a हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, b हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास -8.3 है। अब हमने यहाँ पे जो है क्वाड्रेटिक का फार्मूला यूज़ करना है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। सिंपल इस फार्मूले में अब हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना। -b लिखा हुआ है, माइनस आ जाएगा फार्मूले का और b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे 2, स्क्वायर रूट b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाएगा, साथ में a की जगह पे उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और c की वैल्यू है हमारे पास -8.3। 2 इंटू 1 -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, -4 को जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 को जो है हम 8.3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 33.2 आ जाएगा यहाँ पे, और ओवर में हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा 2।
ओके। अच्छा अब देखें यहाँ पे -2 और प्लस माइनस ये तो आ गया एज इट इज़। 4 जो है यहाँ पे प्लस का है और -33.2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस सॉरी यहाँ पे जो है ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 37.2 ओवर में यहाँ पे आ जाएगा 2। अब हम यहाँ पे जो है इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। -2 प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया। अब 37.2 का स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6.09 ओवर में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके। अब देखें यहाँ पे दरमियान में हमारे पास प्लस का साइन भी लिखा हुआ है और माइनस का साइन भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है इस वैल्यू को हम एक दफ़ा ऐड करेंगे और एक दफ़ा हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस 6.09 ओवर 2। इसी तरह से अब इसको जो है यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, तो आ जाएगा -2 माइनस 6.09 ओवर 2, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पे -2 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है +60.9 लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, ठीक है। तो इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। आगे 0.09 लिखा हुआ है, तो बेशक हम आप जो है इसको इस तरह से सिंपल 4 भी लिख सकते हैं। साथ में ओवर में आ जाएगा यहाँ पे 2। इसी तरह से ये वाली वैल्यू जो है -2 और -6.09, माइनस माइनस प्लस होता है, तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। आगे 0.9 लिखा हुआ है, वो ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, 8 ओवर 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इनकी हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास कटिंग, तो देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, x इक्वल है 2 के, और यहाँ से हमारे पास जो है आ जाएगा दूसरा 0.4। ओके, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आया है वो क्या आया है, 2,0 आया है। यानी कि x यहाँ पे जो है हमारे पास 2 है और y 0 है। इसी तरह यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट आए हैं वो क्या है, हमारे पास साथ में साइन माइनस का आएगा, -4,0, ठीक है। यानी कि x यहाँ पे हमारे पास -4 है और जो y है वो क्या है, 0 है। ओके जी, अब हम जो है यहाँ पे ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। पॉइंट्स हमने सारे फाइंड कर लिए हैं। ग्राफ में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने 2 2 का गैप रख के यहाँ पे वैल्यूज़ लिखे हैं 12 तक, ठीक है। वैल्यूज़ आपने जो है सेम लिखनी है। अगर एक्स एक्सिस पे इस साइड पे जो है हमारे पास 12 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे भी 12 होनी चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखी है ना वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे भी हमारे पास 10 ही होनी चाहिए, ठीक है, सेम डिस्टेंस के साथ। पॉइंट्स यहाँ पे मैंने सारे ही लिख लिए हैं, वर्टेक्स के भी, और दूसरे पॉइंट्स जो थे हमने फाइंड किए वो भी मैंने लिख लिए हैं। सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे वर्टेक्स के जो पॉइंट्स आए हैं पहले उन्हें ड्रा कर लेते हैं। वर्टेक्स में जो है पहली वाली वैल्यू ये हमारे पास x है और दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास y है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो x आया है वो क्या है, -1 है, ठीक है। यानी कि x एक्सिस की इस वाली साइड पे जो है हमारे पास माइनस की वैल्यूज़ है ना, तो यहाँ पे देखिए 0 और 2 के दरमियान में यहाँ पे जो है हमारे पास -1 जो है लाई कर रहा है, और उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है -9.3 लिखा हुआ है। तो ये देखिए ये 8 और ये 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके दरमियान में यहाँ पे जो है 9 आएगा और इससे थोड़ी सी आगे यहाँ पे जो है 9.3 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम यहाँ से जो है सर्कल कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को जो है आपस में इस तरह से जो है मैच कर लेते हैं। अभी ये देखिए इस तरह से बिल्कुल जो है हमने क्या करना है, 1 के सामने तक इसकी इस तरह से जो है लाइन लगानी है लाइट सी करके। इसी तरह से जो है हम इसके साथ जो है इसको मिला लेते हैं। 1 को हमने क्या किया,
-1 को -9.3 के साथ हमने यहाँ पे मिला दिया, यानी कि यहाँ पे जो है हमारे पास वर्टेक्स का पॉइंट बन गया। उसके बाद जो है हमारे पास दूसरा पॉइंट जो था वो क्या था, 0,8 आया है। ठीक है, पहले वाली वैल्यू हमारे पास x है और दूसरी वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे -8.3 है। ठीक है, तो x एक्सिस पे 0 यानी कि यहाँ पे है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और जो दूसरा y वाला 8.3 है वो हमारे पास कहाँ पे आएगा, वो हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा। इसको जो है मैं इस तरफ लिख देती हूँ, ये 8 है और इससे थोड़ी सी आगे यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 8.3 आ जाएगा। साथ में मैं इसका पॉइंट भी लिख देती हूँ, 0,-8.3। ठीक है, और यहाँ पे मैं वर्टेक्स के भी पॉइंट साथ ही लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। -1 और साथ में क्या था, -9.3, ये हमारे पास वर्टेक्स का पॉइंट था। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या है, +2,0, यानी कि पहले लिखा हुआ है 2, तो यानी यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या है, 2 +2। तो इसको इस तरह से मैं सर्कल कर देती हूँ। दूसरी वाला जो वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास y की वैल्यू है, यानी कि वो यहाँ पे है। उसके बाद तीसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास है -4,0, तो -4 यहाँ पे है। अब हम क्या करते हैं, इसको आपस में मिला देते हैं। हमने क्या करना होता है, वर्टेक्स के पॉइंट से जो है मिलाना शुरू करना होता है ना, तो ये हमारे पास वर्टेक्स का पॉइंट था। अब इनको जो है इस तरह से मिला देते हैं हम। ये देखें, यहाँ से यहाँ और इसी तरह से ये 2 की तरफ जाएगा। तो चलें जी, ये देखें, ये हमारे पास जो है पैराबोला बन गया। उम्मीद करती हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6 पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं, और ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है। सबसे पहले जो है हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। f(x) जो है हमारे पास इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगी x² वाली वैल्यू, उसके बाद x वाली, और सबसे लास्ट पे हमारे पास जो है सिंपल कांस्टेंट वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a -1 के इक्वल, उसी तरह से b जो है ये मेरे पास आ जाएगा -1, और c की जो वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे 6। दूसरा जो है हमने यहाँ पे क्या करना है, वर्टेक्स के पॉइंट्स जो है फाइंड करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले h का फार्मूला लिख लेते हैं, यानी कि h जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, -b/2a के। ठीक है, और k का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, k इक्वल है c-b²/4a के। ये हमारे पास h और k का फार्मूला है। अब हमने सिंपल इन फार्मूले में जो है वैल्यूज़ को पुट करना है और इनके पॉइंट्स जो हैं वो हमने फाइंड कर लेने हैं। -b लिखा हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस फार्मूले का, और साथ में b की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, साथ में लिखा हुआ है 2 और इंटू a, यानी कि 2 इंटू -1 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे आ जाएगा 1, 2 को जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ में साइन जो है वो माइनस का आ जाएगा। अब h की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई है -1/2। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, k की वैल्यू जो है उसे फाइंड करना है। तो k जो है ये हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है c, यानी कि यहाँ पे c की जगह पे उसकी वैल्यू को लिख देते हैं 6, फिर फार्मूले का माइनस इंटू b² लिखा हुआ है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा, ओवर 4 इंटू a लिखा 4a लिखा हुआ है तो यानी 4 इंटू -1 आ जाएगा यहाँ पे 6। अब देखें ये माइनस तो एज इट इज़ आ जाएगा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, +1,
-4 को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ना 4, -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस, माइनस 4 1 जार 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है मिलके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6 + 1/4। ठीक है, अब जो है सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो के की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या करते हैं, 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा। 24 में 1 को ऐड किया तो 25/4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैं साथ में यहाँ पे रफ में भी लिख देती हूँ 24 + 1/4। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 25/4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, हमारे पास एच और के पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, यानी कि वर्टेक्स जो है वो हमने फाइंड कर लिया है। यहाँ पे एच और के पॉइंट्स हमारे पास क्या आए हैं, -1/2 और के का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 25/4। ठीक है, अब हमने जो है यहाँ पे क्या करना है, देखिए सबसे पहले ए जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आया था, -1 के इक्वल आया था ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सो ए जो है वो हमारे पास इक्वल था -1 के, यानी कि -1 जो है वो 0 से छोटा है। तो इसका जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या आया है, मैक्सिमम पॉइंट आया, मैक्सिमम पॉइंट एट एज हमारे पास x के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल है हमारे पास -1/2 के, और k हमारे पास होता है 25/4 के। ठीक है, अब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो हमें बोला गया था क्वेश्चन में वो हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी -∞ से लेकर +∞ तक ओपन इंटरवल में। ठीक है, इसी तरह से रेंज इसकी फाइंड कर लेते हैं। रेंज, अच्छा आप देखें हमारे पास जो है रेंज के का जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई थी, 25/4 आई थी। तो क्लोज इंटरवल में हम क्या करेंगे, 25/4 लिख देंगे, और यहाँ पे ओपन इंटरवल में -∞ लिखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास प्लस वाली वैल्यू आई थी ना के की, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, और यहाँ पे जो है ओपन इंटरवल में -∞ आ जाएगा, यानी कि -∞ इसमें शामिल नहीं है, इससे जो पहले वाला नंबर है वो इसमें शामिल है, और उससे लेकर यहाँ 25/4 तक हमारे पास क्या है, इसकी रेंज है। अब हमने ग्राफ के लिए जो है पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर स्केच। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था हमारे पास उसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल है हमारे पास -x का स्क्वायर -x + 6। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले x को 0 के इक्वल रखूँगी। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। पुट x इक्वल है 0 के, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट आए हैं वो क्या आया है, 0,6 आया है। इसी तरह से अब मैं y को जो है 0 के इक्वल पुट करूँगी। पुट y इक्वल है मेरे पास 0 के इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0 इक्वल है -x का स्क्वायर -x + 6। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, माइनस को कॉमन ले लूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा x का स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब जो है इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेती हूँ। फैक्टराइजेशन करनी है हमने, मल्टीप्लाई करें तो सिक्स आए, प्लस माइनस करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वन आना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक्स के साथ जो कोफिशेंट है वो वन है, तो यहाँ पे प्लस माइनस करने से वन आना चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, टू थ्री ज़ार सिक्स, ठीक है। थ्री में से टू माइनस करेंगे तो वन आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो। फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस थ्री, ठीक है। यहाँ से जो है और ये वाली वैल्यू, इनमें से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ पे पावर टू थी, एक x बाहर चला गया, एक अंदर रह गया। यहाँ पे पहले से ही एक मौजूद था, वो भी बाहर चला गया, तो सिंपल यहाँ पे थ्री रह गया। यहाँ से क्या करेंगे हम, माइनस टू को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस थ्री। x प्लस थ्री आ गया, यहाँ पे साथ में आ गया x माइनस टू, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं, एक पॉइंट आया है हमारे पास x इक्वल है माइनस थ्री के, और जो दूसरा पॉइंट आया है हमारे पास वो क्या आया है, प्लस टू, ठीक है। ये हमारे पास जो है इनके पॉइंट्स आ गए हैं। चलें जी, अब जो है हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। पॉइंट्स या जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, वर्टेक्स के पॉइंट्स भी लिख दिए, और जो बाकी हमने पॉइंट्स फाइंड किए थे वो भी मैंने साथ ही यहाँ पे लिख दिए। अब वर्टेक्स के जो पॉइंट थे वो मेरे पास क्या था, -1/2 लिखा हुआ था। इसको मैंने क्या किया, डिवाइड करके यहाँ पे 0.5 लिख दिया हुआ है। इसी तरह से 25 को जो है 25/4 लिखा हुआ था ना, इसको डिवाइड करके यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, 6.25 लिख दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, वर्टेक्स के जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब -1/2 था, इसके साथ जो है साइन माइनस का था, तो 0.5 लिखा हुआ है। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास x की होती है, ठीक है। तो ये देखें, ये हमारे पास 0 है, और 0.5 जो है वो हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, 1 से पहले। यहाँ पे हमारे पास 0.5 आ गया। उसके बाद जो है y की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो है हमने देखना है 6.25 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास 6.25 जो है वो लाई कर रहा है। तो अब हमने क्या करना है, वर्टेक्स के जो पॉइंट्स आए हैं इनको आपस में मिला देते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन से, इस तरह से। ये देखें, इसको हमने 6.25 के साथ मिला दिया। ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है। इस साथ ही इसके पॉइंट्स भी लिख देते हैं हम, ठीक है। -1/2 था, ठीक है, तो -1/2 कॉमा साथ में क्या था, 6.25, साथ ही मैंने इसके जो है पॉइंट्स भी लिख दिए हैं। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 0,6 है, ठीक है। पहले वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, x की है, यानी कि x हमारे पास 0 है, तो y की वैल्यू जो है वो हमारे पास दूसरी क्या है, 6 है। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास 6 है, और तो यहाँ पे मैं साथ ही इसके पॉइंट लिख देती हूँ, 0,6, ठीक है। उससे जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है वो हमारे पास है 2,0। पहली वाली वैल्यू जो है हमारे पास x की है, प्लस वाली, तो 2 हमारे पास यहाँ पे लाई कर रहा है, और y हमारे पास जो है वो 0 है, तो वो यहीं पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाली वैल्यू है हमारे पास -3, ठीक है। पहले वाली वैल्यू -3 है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो है 2 और 4 के दरमियान में यहाँ पे हमारे पास -3 मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसके पॉइंट्स लिख देती हूँ, -3,0, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2,0। अब वर्टेक्स के पॉइंट से जो है हमने इसको मिलाना शुरू करना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से यहाँ पे जो है ये वाला पॉइंट, यहाँ से हम मिलाना शुरू करेंगे इसको, इस तरह से।
और दूसरी तरफ से यहाँ से मिलाएंगे 2 के साथ। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है पैराबोला की शक्ल बन गई है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।